अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वैसे आज के दौर में खैरियत से ज़्यादा महफूज होना ज़रूरी है। आप समझ तो गए होंगे मेरा इशारा किस वाक़े की तरफ है। अगर आप इस वाक़े को मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। इस साल का 14 अगस्त आज़ादी की खुशियों के साथ साथ काफ़ी सारी जलालतें भी अपने साथ लाया और इस मौका पर हमने भी काफ़ी सारी हदें पार की हैं, जिनमें से एक दो चीज़ों के बारे में तो मैं हल्के फुल्के अंदाज में अपनी पहली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, लेकिन ये मामला इंतहाई संगीन है। ये वाक़या सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हमारे चेहरों पे एक तमाचा है। एक तमाचा नहीं बल्कि काफ़ी सारे तमाचे हैं, जिनमें सबसे पहला तमाचा है हमारे इंसान होने पर, दूसरा तमाचा है हमारे मुसलमान होने पर, तीसरा तमाचा है हमारे पाकिस्तानी होने पर, चौथा तमाचा है मुहर्रम उल हराम जैसे मुबारक और बाबरकत महीने में ऐसी घटिया और फजूल हरकत करने पर, और पांचवा और आखिरी तमाचा है अगस्त के महीने में मीनार पाकिस्तान जैसी अहम जगह पे ऐसी घटिया और फजूल हरकत करने पे। और ये पांचों तमाचे मिलकर एक मुकम्मल लानत की शक्ल में हमारे चेहरों पे मारे गए उन चंद चेहरों की जानिब से जो खुद किसी गलती या पछतावे के नतीजे में इस दुनिया पे तशरीफ लाए हुए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त 2021 की शाम 6:30 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के सबसे अजीम शान शहर की सबसे अहम जगह मीनार पाकिस्तान पे होने वाले वाक़े की, जहाँ पे एक मुसलमान खातून, एक पाकिस्तानी खातून अपने ज़ाती मुल्क की जश्न आज़ादी की खुशी मनाने के लिए वहाँ पे जाती है और उसके साथ वो कुछ होता है जो किसी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म के जंगल वाले सीन में भी नहीं होता। हालांकि उस फिल्म में वो डिक्लेयर्ड साइकोपाथ होता है, इसके बावजूद वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। और इस मौके के बाद हम इस मुल्क के कानून को जंगल का कानून भी नहीं कह सकते, क्योंकि जंगल में भी इतने खबासत ज़्यादा जानवर नहीं पाए जाते। आप लोग इस वाक़े की काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे तो देख ही चुके होंगे, इसलिए बार बार दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वाक़े का एक ख़तरनाक और गलीज़ पहलू है, और वो ये है कि जब कभी भी इस मुल्क में किसी मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की जाती है और ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, तो ज़्यादातर केसेस में दरिंदा अकेला होता है। तो चूंकि वो अकेला होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, वो तन्हाई में होता है, सिर्फ और सिर्फ शैतान उसका साथी होता है और वो हवस का शिकार होता है, तो इसलिए वो ये घटिया हरकत कर बैठता है और फिर डर के मारे उस बच्ची को कत्ल कर देता है। लेकिन उसके बरक्स इस वाक़े के दरिंदे ना तो अकेले थे, ना तन्हा थे, ना ऐसा है कि उनको कोई देख रहा था, ना वो जगह ऐसी वीरान थी। अगर कुछ था तो वो यही था कि वो सब के सब नाजायज़ तरीके से इस दुनिया में एंट्री मारने वालों में से थे। 400 लोगों के खिलाफ FIR कटी है। चले हम मान लेते हैं कि 400 लोग नहीं होंगे, लेकिन जैसा आप वीडियोस में भी देख सकते हैं कि कम से कम भी 40 से 50 लोग डायरेक्टली इस कार्य बेगैरती में इन्वॉल्व थे, और जो वीडियोस बना रहे थे वो उससे अलग थे, और जो महजूज हो रहे थे वो उससे अलग थे। लेकिन उस खातून के इर्द गिर्द 40 से 50 लोग मौजूद थे, आप वीडियोस में खुद देख सकते हैं। और यही है वो ख़तरनाक पहलू, क्योंकि जब 50 मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ वालिदैन की औलाद, मुख्तलिफ ख़ानदानों से उनका ताल्लुक, मुख्तलिफ ज़ातों से उनका ताल्लुक, मुख्तलिफ मोहल्लों से उनका ताल्लुक, लेकिन सब के सब बेगैरत, ये बात है ख़तरनाक। हाउ दिस इज़ पॉसिबल कि यार उन 50 लोगों में से किसी एक की भी गैरत नहीं जागी, किसी एक को भी शर्म हया नहीं आई। अब उनमें से काफ़ी लोग कहेंगे कि यार हमने बहुत कोशिश की, हम काफ़ी दूर थे, चूँकि रश वहाँ बहुत था, इसलिए हम उस औरत को बचा नहीं सके। तो मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, मासूमाना सवाल है, कि आप फ़र्ज़ करें कि उस खातून की जगह आपकी फैमिली की कोई खातून होती, तो क्या फिर भी आप इतनी कोशिश करते? आप फिर भी इतना ही तरद्दुद करते? हमारे माशरे में जब कोई नॉर्मल किसी भी जगह गली मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाती है, तो अगर मिसाल के तौर पे 4 से 5 लोग उस लड़ाई में शामिल होते हैं, तो 8 से 10 लोग होते हैं जो उस लड़ाई को छुड़वाने वाले होते हैं या उस लड़ाई में सुलह करवाने वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छाई अक्सरियत में होती है। लेकिन इस वाक़े में बुराई अक्सरियत में तो क्या बल्कि अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जब ये बेगैरती अपनी आखिरी हदों को छू रही थी, तो ऐन उसी लम्हे आपके मुल्क की दूसरी बड़ी मस्जिद, बादशाही मस्जिद, उसमें इशा की अजान की आवाज़ साफ उनके कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन इसके बावजूद उन दरिंदों की कानों पे जूं नहीं रेंगी। मुहर्रम उल हराम के मुबारक महीने में अक्सर एक जुमला पढ़ने को और सुनने को मिलता है, और वो जुमला है कि यजीद था, हुसैन है। यजीद था, हुसैन है। लेकिन इस सारे वाक़े में जो मुहर्रम उल हराम की 5 तारीख को पेश आया, आपको क्या नज़र आता है? यजीदियत अब भी किसी न किसी शक्ल में हमारी सोसाइटी में मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। हुसैन तो क्या, अगर हुसैन का एक आखिरी दर्जे का पैरोकार भी वहाँ मौजूद होता तो ये सानिया कभी ना होने देता। वैसे इस कौम की गैरत भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जैसी है, क्योंकि जहाँ पे जवान लोगों की गैरत जागनी चाहिए थी, वहाँ सब के सब बेगैरत बने रहे, और उधर कराची में
55 साला बाबा जी अपनी 60 साला बीवी को गैरत के नाम पे कत्ल कर देते हैं। अमेरिका में एक दफ़ा एक बच्ची को मैथ्स का होमवर्क करने में मुश्किल पेश आ रही थी, तो उसने 911 डायल कर दिया और फौरन पुलिस उसके घर आ गई और उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प की, क्योंकि उन सोसाइटीज़ में उनको सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में आपको जब भी कोई मुश्किल दरपेश होगी तो आपने हमेशा 911 डायल करना है और हम आपकी हेल्प के लिए हर वक्त दस्तयाब होंगे। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में 15 ये पता नहीं किस मर्ज का इलाज है। आप हिस्ट्री देख लें, लाहौर का वो मोटरवे रेप केस, उसमें भी 15 को कॉल की गई। इस्लामाबाद में जो फ्लड आया जिसमें एक माँ और शायद 1 या 2 बच्चे, उनकी डेथ हो गई पानी की वजह से, बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से, उन्होंने भी 15 को कॉल की। और इस वाक़े में भी बार बार कम से कम 3 से 4 बार 15 को कॉल की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन है क्या। वो रेलवे का टिकट काटने के लिए बैठे हुए हैं। मीनार पाकिस्तान के 60 में से 35 कैमरे खराब थे। दैट मीन्स मोर देन 50% वर नॉट वर्किंग। उसके अलावा सेफ सिटी की बात कर लें, उन्होंने भी कहा कि हमारे कैमरे खराब हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ उस इलाके के कैमरे ठीक करते हैं जहां से उनको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस मिलती हैं। इस वाक़े की वीडियोस में से जो कि मौजूद हैं, बड़ी आसानी से उन दरिंदों की शनाख्त की जा सकती है, उनको पकड़ा जा सकता है और उनको सजा भी दी जा सकती है, लेकिन अगर इदारे चाहें तो। जिस तरह अजान और अकामत का दरमियानी वक्त बहुत अहम होता है, उसी तरह जुर्म और उसकी सजा का दरमियानी वक्फा भी बहुत अहम होता है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको याद होगा वो लाहौर मोटरवे रेप केस, आबद मली, 9 सितंबर 2020 को ये वाक़या पेश आया था, लेकिन 6 महीने और 13 दिन बाद यानी कि 20 मार्च 2021 को उसकी सजा सुनाई गई। और तब तक आधी पाकिस्तानी अवाम वो वाकई भुला चुकी थी, क्योंकि जब लोग जुर्म को भूल जाएं तो सख्त से सख्त सजा भी सोसाइटी पे वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकती जो उसको डालना चाहिए। सजा का मकसद सिर्फ मुजरम को मारना नहीं, बल्कि दूसरों को उस जुर्म से नफरत और खौफ दिलाना भी है। इसलिए इस वाक़े के मुजरमों को न सिर्फ पकड़ा जाए, बल्कि ये वाक़या भूलने से पहले पहले उनको सजा भी दी जाए, ताकि उस सजा का इस सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा दैट वी आर फेल्ड एज ह्यूमन बीइंग, वी आर फेल्ड एज मुस्लिम्स, वी आर फेल्ड एज पाकिस्तानी, वी आर फेल्ड एज नेशन, वी आर फेल्ड एज यूथ जिसमें हमें बड़ा मान है, वी आर फेल्ड एज मेल द प्रोटेक्टर ऑफ फीमेल, वी आर फेल्ड, इनफैक्ट यू पीपल आर फेल्ड एज लाहौरीज। आज की वीडियो को खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि ऐ हमारे मालिक, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो ना हो, हमारी अखलाकियात बेहतर कर दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।